अपने शौहर को नामहरम दूसरी औरतों से कैसे बचाएं। आज हम बात करेंगे इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जो बातचीत करना चाहती हूँ वो यही है कि बहुत सारी लड़कियाँ, बल्कि हर बीवी हर औरत इसी परेशानी में। आजकल का जो ये दौर सिनेगर दौर जो चल रहा है, इस दौर में अपने शौहरों को दूसरी औरतों से कैसे बचाएं, कैसे महफूज रखें इस तरीके से, इन सब चीज़ों से, इन सब हरकतों से। तो उसके बारे में कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जी, हमारे घर में आड़ूओं का दरख्त लगा हुआ है और आप देखिए कितनी मज़ेदार किस्म के इसके साथ आड़ू लगे थे। लेकिन ये है कि आड़ू जब पक जाते तो बीच में से कीड़ा खा जाता था इन्हें, तो हमें नहीं समझ आई कि हम इसका कीड़ा किस तरीके से ख़त्म करें। बस कुछ खाए, कुछ फेंके, कुछ तूफ़ान ने तोड़ के गिरा के फेंक दिए। ये जब दरख्त पे फल थे, ये तब की वीडियो है, और अब तो दरख्त बिल्कुल उजड़ चुका है, खाली हो चुका है। अच्छा जी माय यूट्यूब फैमिली, मैं अपने चैनल पे आपके साथ मुख्तलिफ टिप्स भी शेयर करूँगी, अपनी ज़िंदगी का तजर्बा आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी लव स्टोरी शेयर करूँगी, अपने बारे में बहुत कुछ बताऊँगी आपको, और आपको बहुत सारी मालूमात फ़राहम करूँगी, गाइड करूँगी। अपने चैनल पे आपको मुख्तलिफ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मुख्तलिफ हैक्स शेयर करूँगी आपके साथ, और घर को ऑर्गेनाइज़ करना, इसके अलावा अपने घर घरेलू तमाम मसले झगड़े जो होते हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की, और साथ में मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर किया करूँगी। और रेसिपीज़ का ये है कि आप साथ साथ देखते रहिए कि रेसिपी क्या बन रही है और कैसे बन रही है। लेकिन यहाँ पे मैं पका रही थी जी करेले गोश्त, और करेले गोश्त मैं पकाती हूँ जी करेलों को फ्रीज़ करके। करेले मंगवाती हूँ और उन्हें फ़ौरन से जो है बीच में से काट के उनके बीज निकाल के और उन्हें मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। अगले दिन फिर मैं उन्हें फ्रीज़र से निकाल के 1-2 घंटे के लिए बाहर ऐसे रख देती हूँ। उसके बाद उनकी कटिंग करके उनको निचोड़ लेती हूँ बग़ैर नमक लगाए, और वो इतने मज़ेदार बनते हैं। निचोड़ने के बाद फिर उन्हें धो लेती हूँ 2-3 पानियों से, और फिर अच्छे तरीके से निचोड़ के उनको मैं फ्राई करती हूँ, और फिर नॉर्मल जिस तरीके से मैं पकाती हूँ सारी रेसिपी आप देखते जाइएगा। अच्छा जी, बात करते हैं अपने टॉपिक की। अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक ये है कि अपने शौहर को किस तरीके से हम दूसरी औरतों से बचाएं शादी के बाद। शादी के बाद जो है ना, सबसे मेन चीज़ होती है, सबसे पहले स्टार्टिंग के दिनों में तो बच्चियां खूबसूरत होती हैं, लड़कियां, बीवी भी, और बीवी भी सिंगल होती है। तो मतलब सिंगल का मतलब ये होता है कि बच्चे नहीं होते और अपने हस्बैंड को मुकम्मल टाइम देती रहती हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे हो जाते हैं तो बीवियाँ जो है अपने आप को भी टाइम नहीं देती, हस्बैंड को भी टाइम नहीं देती। लेकिन ये सब करने से पहले एक जो सबसे पहली और कीमती टिप है आपके लिए, वो ये है कि आपने अपने हस्बैंड को कभी भी किसी ऐसी महफ़िल में अकेले नहीं जाने देना जहाँ पे बहुत सारी यंग 2 नंबर और गलत लड़कियाँ मौजूद हों, जिन पे आपको शक हो, जिन पे आपको भरोसा ना हो, ठीक है? उनके पास आपने अपने हस्बैंड को अकेले नहीं छोड़ना। और सबसे ख़ास टिप नंबर 2 वो ये है कि आपने कभी भी अपने से खूबसूरत लड़की से दोस्ती नहीं करनी। आपसे ज़्यादा जो भी कोई खूबसूरत होगी, आपने उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी। मतलब अगर बाहर सलाम दुआ की हद तक रखना है, लेकिन घर से बाहर, उसे अपने घर में नहीं आने देना। अपने घर में अगर आए भी तो उस टाइम पे आए जिस टाइम आपके हस्बैंड घर पे ना हो, या अपने हस्बैंड के सामने उसका आपने ज़िक्र नहीं करना कि ये मेरी बड़ी बेस्ट फ्रेंड है, ये हमारे घर आती जाती रही। या फिर आपने कभी भी अपनी कोई भी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक दोस्त बन ही गई है या आ जा ही रही है, तो उसकी तरफ आपने कभी भी अपने शौहर को अकेले नहीं भेजना, या ज़्यादा उसके घर में आपने चक्कर नहीं लगाने। लेकिन जो कोई भी हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, आपने जो भी दोस्त बनानी है वो अपने हुस्न से कम हुस्न वाली लड़की को दोस्त बनाना है, ताकि आपके शौहर को आप ही खूबसूरत लगें। अगर आप अपने से खूबसूरत किसी लड़की से दोस्ती कर लेंगी और उसके साथ आप एज़ अ फ्रेंड इतना भरोसा करती होंगी, उसे अपने साथ फ्री करेंगी, लेकिन तो फिर भी आपके जो ये मर्द होते हैं ना, ये हुस्न परस्त होते हैं। इन्हें हर हाल में बीवियाँ हूर ही चाहिए, चाहे बच्चे 10 पैदा कर लें, इसके बावजूद भी उन्हें बीवी हूर ही चाहिए। उन्हें बीवी में कोई नुक्स नहीं चाहिए होता है। वो हर बुढ़ापे की एज में भी उन्हें बच्चियाँ ही पसंद आती हैं, यंग लड़कियाँ ही पसंद आती हैं। तो इसलिए आपने सबसे पहले तो यही करना है कि अपने हस्बैंड के सामने किसी भी यंग लड़की से दोस्ती नहीं करनी, किसी भी यंग लड़की को अपने घर में नहीं घुसने देना। अपनी सेफ्टी आपने खुद रखनी है, ठीक है? ये सबसे ख़ास टिप है। और दूसरी टिप ये है कि अब अगर आपके हस्बैंड की कोई कज़न्स हैं, कोई रिश्तेदार हैं, ऐसी हैं जो पहले ही आपके हस्बैंड को पसंद करती थीं,
करती हैं या तो आपने उनसे भी अपने शौहर को दूर रखना है। और दूर कैसे रखना है कि आपने उनके साथ बज़ाहिर सामने लड़ाई नहीं करनी, लेकिन जब वो आपके साथ कोई उलट-सुलट बात करें, क्योंकि ऐसी लड़कियाँ जो होती हैं ना, जो पहले ही किसी को पसंद करती हों और उनकी फिर उन्हें किसी और के साथ उनकी शादी होते हुए देखें, तो वो लड़कियाँ ज़्यादातर हसद और जेलसपन का शिकार रहती हैं। तो वो क्या करती हैं कि अचानक आके आपके रिश्ते में दरार डालने के लिए आपके सामने आपके हस्बैंड के बारे में कोई ना कोई बात कर देती हैं, कहती हैं कि हाँ, आपके जो है ना वो आपके हस्बैंड ने और मैंने कभी ऐसा वक़्त गुज़ारा था, कभी हमने इस तरह आपस में किया था, कभी इस तरह हम बैठा करते थे। तो उस वक़्त आपने इस बात को सुन के अनसुना कर देना है और इस बात को आपने अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करना कि उसने मेरे साथ इस तरह बात की, उसने मुझे ये बताया। इस तरह करने का 2 नुकसानात हैं। एक तो ये कि आपके हस्बैंड के दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ सकती हैं और दूसरा ये कि वो उसे जब भी आपके हस्बैंड के सामने वो आएगी तो आपके हस्बैंड को लगेगा, रियलाइज़ होगा कि ये जो है कभी मुझे पसंद करती थी या अभी भी करती है। तो मर्द है ना, इनके दिल में फीलिंग किसी भी वक़्त आ सकती है, तो इस वजह से आपने एक ये ख़्याल रखना है। और सबसे ख़ास जो बात है वो ये है कि आपने अपने शौहर के सामने हर वक़्त खुद बन-ठन के रहें, साफ़-सुथरी रहें, खुशबू लगा के रहें, अपनी जिस्मानी सफ़ाई का भी ख़्याल रखें और अपने चेहरे की सफ़ाई का ख़्याल रखें। अपने हर मुकम्मल तौर पे किचन का काम जब कर रही हों, उस वक़्त भी आप कपड़े बेशक ढीले-ढाले पहने, लेकिन ऐसे कलर पहने जो आप पे सूट कर रहे हों, आप अच्छी लग रही हों सादगी में भी। उसके बाद किचन का काम करने के बाद आप फ़ौरन शावर लें, आपके पास से स्मेल नहीं आनी चाहिए। और दिन के वक़्त अगर आपके हस्बैंड ऑफ़िस में जॉब करते हैं, तो आप 1-2 दफ़ा उन्हें कॉल करें, उन्हें फ़ील कराएँ, एहसास कराएँ कि आप उनके साथ मौजूद हैं, आप उन्हें अकेला ना छोड़ें। कहीं वो शादी पे जा रहे हैं, जाने लगे हैं, वहाँ अगर वो आपको साथ नहीं लेके जाते, तो आप उनके जाने के मुकम्मल उन्हें तैयार करके भेजें, लेकिन पीछे से बाद में भी उन्हें आप कॉल करें, प्यार से कॉल करें और उनसे पूछें कि आप, ताकि उन्हें फ़ील हो कि आप उनके इंतज़ार में हैं। उन्हें कहें कि मैं आपका वेट कर रही हूँ, आप पहुँचे, आप आज बहुत अच्छे लग रहे थे। इस तरह करके जज़्बात करके आप उन्हें अपने साथ अटैच करें। पता है आजकल का जो मर्द है वो बहुत ही कच्चे दिमाग का मर्द है। उसे फ़ौरन जो है ना तितलियाँ पसंद आने लग जाती हैं और आजकल के मर्द की भी गलती नहीं है, आजकल लड़कियाँ ही इतनी बेहया हो गई हैं, इतनी बेगैरत हो गई हैं कि उन्हें ना तो बुज़ुर्ग नज़र आते हैं, मतलब वो नहीं देखती कि ये बंदा 10 बच्चों का बाप है या 5 बच्चों का बाप है। अगर वो बंदा दौलतमंद है, तो वो दौलत को देखती हैं और वो दौलत के चक्कर में ही उस बंदे को फँसाने के चक्कर में होती हैं। तो अगर अगर कभी गलती से ऐसा हो भी जाए, आपका शौहर कभी इस तरह कोई गलती ऐसी कर ही बैठे, तो उसको सुधारने के टिप्स भी हैं। उसको सुधारने की टिप्स और ट्रिक्स यही हैं कि आपने उसे कभी ताना नहीं मारना, उसे कुछ जताना नहीं है, उसे कहना नहीं है, बल्कि आपने अपनी अखराजात उससे पूरे करवाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप शॉपिंग करें, तैयार हों, ज़्यादा से ज़्यादा बन-ठन के रहें, बल्कि ऐसे मर्दों को, अगर आपका हस्बैंड या इस तरह अगर हो ही जाते हैं, गलत हो ही जाते हैं किसी के साथ और फिर उनका अगर सेट हो ही जाता है या हैं, आपको पता है, तो उनको सीधा करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बना-संवार के रखना है। दूसरा तरीका ये है कि आप उनके सामने अपने हस्बैंड को वो इग्नोर ना करें, बल्कि उसे बताए बगैर कहीं पे भी, कहीं आप जाने लगें, तो उन्हें आप बताएँ नहीं, ना आप उनसे पूछें। जब आप निकलने लगें, जब वो आपसे खुद पूछेंगी, कितनी तैयार हो के कहाँ जा रही हो? ताकि उसके दिल में भी फीलिंग आए, उसे भी शक बने, ठीक है? कि ये अब मुझे इग्नोर कर रही है, ये तैयार होके कहीं जा रही है, ताकि उसके दिल में भी आपके लिए डर पैदा हो, ठीक है? एक तरीका ये है, इस तरीके से भी वो ये नहीं कि आपने कोई गलती करनी है, गलती ना करें, कुछ भी आप गलत ना करें, लेकिन उन्हें जताने का यही तरीका है कि आप तैयार होके उनसे पूछे बगैर कहीं जाने लगें, वो आपसे पूछें, तब आप उन्हें बताएँ कि हाँ, मैं वो फलाँ जगह जा रही हूँ। तो वो जब आपसे कहें कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो आप कहना कि आपको मुझ में दिलचस्पी नहीं है, तो मैंने सोचा मैं आपको बता के क्या करूँगी और मेरे कहीं भी जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये बात करने से पहले आप अच्छे तरीके से तैयार हों, खूबसूरत लग रही हों, प्यारी लग रही हों और बल्कि ताकि उन्हें फ़ील हो कि ये बन-ठन के जा रही है, तो ज़रूर जो है ना, ये भी कुछ गड़बड़ कर सकती है, ताकि वो आपकी तरफ खींचे चले आएँ। एक ये टिप भी है। वैसे तो जो है, जो अच्छे होते हैं जिन्हें अपनी वाइफ़ से सच्चा प्यार होता है, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। लेकिन जो आजकल का दौर चल रहा है, जैसे कि फ़ेसबुक है, जैसे कि टिकटॉक है, जैसे कि आजकल ये मुख्तलिफ़ अड्डे बने हुए हैं, इनके चक्करों में मर्द पड़ जाते हैं। मर्द जो हुए,
तो ज़्यादातर ये हरकतें जो हैं, अब मैं ये नहीं कहती कि मिडिल क्लास मर्द करते हैं, नहीं, ये जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं वो भी करते हैं और जो दरमियाना तबका है वो भी करते हैं। मतलब कि कोई भी तबका महफूज़ नहीं है इस चीज़ से ना। तो ऐसी हालत में अपने शौहर को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप खुद पे तवज्जो दें। आप बिल्कुल अपने आप को जो है ना फ़कीर ना बनाएँ। अपने आप को बना-सँवार के रखें, कहीं अपने हस्बैंड को फ़ील कराएँ। अच्छा, एक बार मैं आपके साथ अपनी बात एक शेयर करती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ किसी के घर दावत खाने के लिए गई, तो वहाँ पे उनकी कोई दूर की रिश्तेदार थी। तो उसने आके मेरे सामने ही मेरे हस्बैंड के साथ ना हाथ मिला लिया, तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैंने शायद से पहले कभी किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया था और ना ही मुझे ये चीज़ पसंद थी और ना उस वक़्त मुझे पसंद आई। तो एकदम से मेरी छठी इसने काम किया, मैं होशियार हो गई। मैंने सोचा कि इस चीज़ को अभी अगर कंट्रोल ना किया तो ये तो आगे बढ़ती चली जाएगी और इस तरह तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे सामने मेरे हस्बैंड किसी और के साथ हाथ मिलाएँ या कोई और आके हाथ मिलाए। वो थी भी यंग सी लड़की ना, तो मैंने इस चीज़ के बारे में अपने हस्बैंड से लड़ाई नहीं की, ना उन्हें कहा, बल्कि उसी वक़्त जब उस लड़की का भाई आया ना, तो फ़ौरन से मुझे पता था ये मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मैंने इस मामले को सुलझाना था और मेरे फ़ौरन से दिमाग में ये आइडिया आया, मैंने फ़ौरन से उसके भाई से हाथ मिला लिया। खुद मैंने आगे हाथ बढ़ाया, तो मेरे हस्बैंड ने बड़े गुस्से से मुझे देखा, तो मैंने कहा, "क्यों? आपने भी तो हाथ मिलाया है ना?" तो मैंने समझा शायद यहाँ पे ये रिवाज है सबके साथ हाथ मिलाना, तो मैंने तो आपकी खुशी की खातिर हाथ मिलाया कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाएँ, तो मैंने इसलिए उनसे हाथ मिला लिया। तो मेरे हस्बैंड को बड़ा फ़ील हुआ कि ये तो गलत हो गया मुझसे। उसके बाद वो दिन और आज का दिन हस्बैंड ने किसी लड़की के साथ, किसी कज़न के साथ हाथ नहीं मिलाया मेरे सामने और ना ही कभी ऐसा कोई मौका आया। तो आपको मकसद ये बताने का ये है कि चीज़ों को हैंडल करना है, लेकिन होशियारी और चालाकी के साथ। आज का मर्द जो है वो लड़ाई-झगड़ा नहीं समझता, ठीक है? उनके लिए लड़कियाँ अभी आम हो गई हैं, तो इसलिए अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने का आसान तरीका ये है कि खुद बन-ठन के रहें। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी किसी खूबसूरत लड़की से दोस्ती ना करें, कभी किसी ऐसी महफ़िल में अपने हस्बैंड को ना लेके जाएँ जहाँ पे आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई हो जिसके ऊपर आपके हस्बैंड नज़र जमा सकें, ठीक है? हमेशा उन्हें इन चीज़ों से दूर रखें, कोशिश करें। बाज़ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ नामुमकिन होता है, तो ऐसे मकामात पे आप खुद को इतना बना-सवार के लेके जाएँ कि आपके हस्बैंड की नज़रें आप पर से हटें ही ना, आप पर से उठें ही ना। वो बिल्कुल यही समझें कि मेरे लिए मेरा सब कुछ यही है। और अगर फिर भी ऐसा आप करने में नाकाम होती हैं, तो फिर ये है कि आप अपने अल्लाह से साथ-साथ दुआ भी करें। नमाज़ पढ़ें, अपने रब से दुआ माँगें और रब से यही दुआ माँगें कि या अल्लाह मेरे दिल में इस बंदे के लिए हमेशा मोहब्बत कायम रखना और इस बंदे के दिल में, मेरे हस्बैंड के दिल में मेरे लिए हमेशा मोहब्बत कायम रखना और इज़्ज़त कायम रखना, ताकि ये मेरी इज़्ज़त करता रहे और मुझसे प्यार करता रहे और मैं इससे करती रहूँ। हमारे दरमियान कोई तीसरा बंदा ना है। आजकल के दौर में इन सब हरकतों से मुकाबला करने के लिए एक तो मेरे अल्लाह ताला के साथ सबसे पहले तो अल्लाह ताला से रुजू करें, दुआएँ माँगे और दूसरे नंबर पे ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और तीसरे नंबर पे अपने रब का शुक्र अदा करें कि उसने आपको एक अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी दी और जब भी अपने रब से दुआ माँगे पहले अपने रब का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह पाक आपने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, इतना कुछ दिया मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपकी बंदी हूँ, आपकी नचीज़ सी, आपकी हकीर सी ग़ुलाम हूँ, फ़कीर हूँ, सिर्फ़ मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम चल रही है या हो सकती है या नहीं है या कभी हो ही ना, तो इससे बचने के लिए आप मेरे साथ हमेशा रहिएगा। कोई इंसान मुझे कुछ नहीं दे सकता और ना मैं किसी इंसान से कुछ माँगूँगी। आपसे ही मैं माँगूँगी और आप ही ने मुझे देना है और आपने ही मेरा साथ देना है। मैं बहुत जल्दी बंदी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मेरी हेल्प करें। ये दुआ आप अपनी नमाज़ में पढ़ें, अपने रब से बातें करें, अपने अल्लाह से बातें करें, अपने मसले उनके साथ शेयर करें और ख़ुद को इस ज़हनी अज़ियत से बचा के रखें। ठीक है, ज़हनी अज़ियत जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह होती है, ज़हनी दिमागी टेंशन सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह होती है, ये औरत को अंदर से खोखला कर देती है और जहाँ पे हो ही सारी ज़िंदगी इस तरह के मसले रहे हों, वो औरतें डिप्रेशन में चली जाती हैं। मैं ये सब कुछ आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं ये सब कुछ फ़ील कर चुकी हूँ, मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है और अभी भी मैं सेफ़ खुद को समझती नहीं हूँ।
अभी भी मैं ख़ुद को सेफ़ नहीं समझती हूँ। ये इसलिए नहीं कह रही कि मेरे हस्बैंड शायद बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, नहीं। आजकल के दौर में ना ये जो गलत औरतें होती हैं ना ये हुस्न देखती हैं, ना ये उम्र देखती हैं। ये सिर्फ़ दौलत और देखती हैं। ख़ैर मेरे हस्बैंड के पास तो दौलत भी नहीं है, फिर भी शरारत, मस्ती, तंग करना लोगों को, ये चीज़ भी होती है ना, किसी के सुकून को बेसुकून करना, तो ये भी होता है, इस वजह से भी लोग करते हैं। बहरहाल मैं अपनी लव स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैंने आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो मैंने सोचा कि टिप्स और ट्रिक्स के साथ रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ और जो है अपनी कुछ खूबसूरत बातें भी की जाएँ, आपको कुछ समझाया भी जाए नई बच्चियों को। और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह अपने व्लॉग्स में आपके साथ बहुत कुछ शेयर करूँगी और बहुत कुछ मालूमात आपको फ़राहम करूँगी। तो इसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना है। मैंने ये चैनल बेसिक बनाया इसलिए ताकि आने वाली जो नई बच्चियाँ हैं ना, उनकी कुछ हेल्प हो सके। जो काम मुझसे नहीं सँवर सके, मुझसे नहीं सीधे हो सके और मैंने उन्हें किस तरह से ठीक किया वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने करेलों में दही डाली है और क्यों डाली है? इस वजह से डाली है ताकि करेले थोड़े से नरम भी पकें और कड़वे भी ना रहें। कड़वे तो ख़ैर ये होने ही नहीं हैं क्योंकि मैं इसी तरीके से जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया ना कि मैं करेलों को फ्रीज़ करती हूँ और उसके बाद मैं उन्हें अगले नेक्स्ट डे जो है उनको थोड़ी देर 2 घंटों के लिए ऐसे ही बाहर रख देती हूँ। जब वो नरम पड़ जाते हैं उनको काट के उनको निचोड़ लेती हूँ। उसके बाद इस तरह करके मसाले बना के और फिर करेलों में मैं आधा कप जो है वो या 1 कप दही का डाल देती हूँ और वो दही का कप डालने के बाद मैं इसको 5-10 मिनट का दम लगा देती हूँ। दम के बाद ये तैयार हो जाते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं और बिल्कुल कड़वे नहीं होते, बड़े ज़ायकेदार बनते हैं। इस तरीके से आप कभी बना के देखिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो मुझे डर है पता नहीं आप लोग देखेंगे भी कि नहीं इतनी लंबी वीडियो। बहरहाल अगर वीडियो आपको बहुत लंबी लगे तो आपने मुझे कमेंट्स में बता देना है कि मैं वीडियो को शॉर्ट बनाऊँ तो मैं इसे कम शॉर्ट कर लूँगी, ठीक है? थोड़ी-सी बना लूँगी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपने घर का होम टूर भी शेयर करूँगी। बेबी केयर के बारे में भी हम लोग बात किया करेंगे क्योंकि मेरी बेटियाँ हैं, मैं उनकी किस तरह केयर करती हूँ। न्यूबॉर्न बेबी केयर के बारे में बहुत तजुर्बा है मेरे पास, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी लव स्टोरी शेयर करूँगी। मेरे पास मेरी लव स्टोरी के लेटर्स और डायरियाँ जो हैं वो पड़ी हुई हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो आपके साथ शॉर्ट्स में ना शेयर किया करूँगी। तो ये थी मेरी आज की जर्नी, आज की वीडियो। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रात के 12 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरी छोटी गुड़िया सोई है, तो मैंने सोचा अब खामोशी अब कमरे में आके वॉइस ओवर कर लूँ और मुझे बहुत सख्त किस्म की नींद आ रही है। तो अब मैं भी जा रही हूँ आराम करने के लिए। आप भी आराम कीजिए और मेरी बातों पर गौर कीजिएगा और उन पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह हर बेटी को नेक बंदा दे और काबिल एतमाद बंदे से उनकी शादी की हो और वो बंदा जिससे आपकी शादी हो वो हमेशा आपका भरोसा कायम रखे। कभी आपको धोखा ना मिले और कभी कोई आपको धोखा ना दे और ना ही आप किसी को धोखा दें। और बाकी धोखा वही नहीं देता जो बाज़मीर होता है। धोखेबाज लोगों का ज़मीर नहीं होता, ठीक है? तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।